सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, श्री सद् गुरुदेव जी महाराज जी हर वक्त अपने प्रेमियों को भक्ति की सच्ची दात बख्शते हैं, सच्ची खुशियाँ प्रदान करते हैं। सांसारिक दृष्टि से वे प्रेमी चाहे कैसी भी हालत में हों, परंतु उनका मन सदैव सद्गुरु के आनंद में भीगा रहता है, दर्शन ध्यान में भीगा रहता है और दुख कभी भी उनके पास नहीं आ सकता। कहते हैं एक बार भक्त हरिदास जी कहीं जा रहे थे। उनके पास कुछ रकम थी जिस पर एक लुटेरे की दृष्टि पड़ गई। उसने उनका पीछा किया और चलते चलते जंगल में पहुंचकर उस लुटेरे ने भक्त हरिदास जी की सारी रकम हथिया कर उन्हें पास ही एक कुएं में फेंक दिया। इसमें भी मालिक की मौत जानकर भक्त हरिदास जी ने अपने एक प्रेत से मुक्ति दिलवा देते हैं। राजा उनके द्वारा तुम्हें अपनी कन्या में से निकलवा सकता है। प्रेत ने कहा कि मेरे निकालने का उपाय केवल मुझे ही मालूम है, अन्य किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं। सांप ने पूछा कि वो कौन सा उपाय है। प्रेत ने कहा दूर उस पहाड़ी पर एक जड़ी बूटी है, अगर उसका धुआं मुझे सूंघा दिया जाए तो ही मैं वहाँ से निकल सकता हूँ, अन्यथा और किसी भी साधन से मुझे निकालना संभव नहीं है। प्रेत ने फिर सांप से पूछा कि तुम्हारा निवास कहाँ है। सांप ने कहा मैं 7 बादशाहों के खजानों के ऊपर निवास करता हूँ। प्रेत ने पूछा कि तुम्हारे निकलने का कौन सा उपाय है। सांप ने बताया कि पुष्प और धूप लेकर के कोई पूजन करे और आम्रपत्र का धुआं दे तो मैं तुरंत ही वहाँ से चला जाऊँगा। कुएं में बैठे हुए भक्त हरिदास जी ने उनकी सारी बातें सुन ली। सुबह होते ही प्रेत और सांप अपनी अपनी जगह चले गए। भक्त हरिदास जी कुएं में अंदर पड़े हुए थे, तभी कोई पानी निकालने वाला व्यक्ति आया। उसने हरिदास जी को बाहर निकाला। भक्त हरिदास जी उस पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर के सीधा राजा देवदत्त के नगर में पहुँचे। वहाँ जाकर के अपने आप को प्रेत निकालने वाला बताकर राजा के महल में चले गए। उस राजा की केवल एक ही कन्या थी। राजा ने ये घोषणा करवा रखी थी कि जो भी मेरी कन्या का प्रेत निकाल देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूँगा और अपनी कन्या का विवाह भी उसी से संपन्न कर दूँगा। भक्त हरिदास जी ने प्रभु को स्मरण कर जैसे ही उस जड़ी बूटी का धुआं उस कन्या को सूंघाया, प्रेत चिल्लाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार अपनी कन्या का विवाह भक्त हरिदास जी से करके उसने आधा राज्य सौंप दिया। भक्त हरिदास जी ने राजा द्वारा प्राप्त उस राज्य में स्थान स्थान पर सत्संग भवनों का निर्माण करवा दिया और संत महात्माओं की सेवा का भी बहुत अच्छा प्रबंध करवा दिया। 24 घंटे लंगर की व्यवस्था करवा दी। कुछ ही दिनों में इस बात की प्रसिद्ध हो गई कि भक्त हरिदास जी ने अपने राज्य में सभी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अखंड लंगर जारी करवा दिया है। एक दिन वो लुटेरा भी वहाँ पहुँचा। भक्त हरिदास जी को इतने ऊंचे पद पर आसीन हुआ देखकर वो भयभीत हो गया और आकर के क्षमा याचना करने लगा। बातों ही बातों में उसने पूछा कि आप इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुँच गए। भक्त हरिदास जी ने कहा कि मालिक जो भी करता है उसमें भला ही होता है। तुमने मुझे जिस कुएं में धक्का दिया था वहाँ रात को एक प्रेत और एक सांप आया। उनके बीच हुए वार्तालाप को सुनकर के मुझे ज्ञात हुआ कि प्रेत का निवास राजा की कन्या में है और उसे कैसे निकाला जा सकता है। बस मैंने आकर के प्रेत को निकाल दिया और उसी कारण से मुझे ये पद प्राप्त हुआ। भक्त हरिदास जी सम दृष्टि रखते थे, इसीलिए उन्होंने उस लुटेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भुला करके उसकी अच्छी अवभगत की। जाते समय भी उसे काफ़ी धन, खाद्य पदार्थ और वस्त्र आदि दे करके विदा किया। साथ में अपने 2 नौकरों को उसका सामान उठाने के लिए भेज दिया। रास्ते में जाते हुए उन व्यक्तियों ने पूछा, भगत जी ने आपकी इतनी विशेष आवभगत क्यों की। वो बोला कि ये हमारे गांव का भंगी है, इसने पता नहीं ऐसी क्या चाल चली है जो राजा के साथ उठता बैठता और खाता पीता है। उन आदमियों ने वापस आकर के
ये बात राजा को बताई। सुनकर के राजा आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि जिसने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है उसे तुरंत हमारे सामने पेश करो। भक्त हरिदास जी के सामने आने पर राजा ने क्रोधित होकर के पूछा कि सच बताओ, क्या तुम जात के भंगी हो? भक्त हरिदास जी ने पूछा कि आपसे ये बात किसने कही? राजा ने नौकरों की ओर संकेत करके सारी बात बताई। जवाब में भक्त हरिदास जी ने धीरज सहित उनके साथ जो भी घटित हुआ था वो सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये भी बताया कि आपके जैसे 7 राजाओं का धन अभी भी मेरे पास है। उन्होंने राजा को जाकर के वो जगह दिखलाई जहाँ सांप रहता था। सांप को वहाँ से हटाकर राजा को वो खजाना दिलवाया। राजा ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और भक्त हरिदास जी द्वारा सत्संग लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सकारत किया। भक्त हरिदास जी के मुख से उसकी आप बीती सुन करके वो लुटेरा भी उस कुएं में पेड़ की शाखा पकड़कर बैठ गया। उस रात की भांति उस रात भी वो सांप और प्रेत वहाँ आए और आकर के अपना हाल सुनाने लगे। कहने लगे कि उस दिन अवश्य ही किसी ने छिप करके हमारी बातें सुनी जो हमारा ये हाल हुआ है। देखें कहीं आज भी कोई आसपास में छिपकर तो नहीं बैठा। इतना कह जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका उन्हें एक आदमी नजर आया। उन्होंने सोचा कि हो न हो उस दिन भी अवश्य इसी आदमी ने ही हमें धोखा दिया होगा। दोनों ने क्रोध में आकर के उसे जान से मार दिया। उस लुटेरे को अपने करने का फल मिल गया। भक्त हरिदास जी जिसने प्रभु को अंग संग जाना, भगवान ने उसकी लोक और परलोक की रक्षा की। इस कथा से ये प्रमाणित हो जाता है कि जो गुरुमुख सद्गुरु को अपने सदैव अंग संग समझता है तो कुदरत उनके हर कर्म का सूली का कांटा बना देती है और हर दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। भक्त हरिदास जी ने कुएं में गिर जाने पर भी कुदरत ने उनकी रक्षा की और उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। गुरबाणी में महापुरुष वर्णन करते हैं, जा कौ राखे हरि राखण हारा, ता कौ कोई न साकस मारा। फरमाते हैं कि जिसका राखा स्वयं परमेश्वर होता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसीलिए अपने जीवन रथ की डोर को प्रभु चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होकर के सिमरन भजन में अपने चित्त को लगाओ। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है।